बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच वेटेरियन एक्ट्रेस आशा पारेख के बारे में, जिन्होंने जादू चलाया अपनी खूबसूरती से, राज किया, जिन्होंने बॉलीवुड के हर बड़े कलाकारों के दिलों पर। उस आशा पारेख ने इस महामारी पर कई बयान दिए, फिल्म इंडस्ट्री के हालातों पर कई बयान दिए। आशा पारेख अपनी जिंदगी में जिस डिप्रेशन से जूझ चुकी है, उस डिप्रेशन से दोबारा बचने के लिए किस तरह से वो लोगों से मिलने की प्रयास में तड़पती हैं। आशा की तड़प इस महामारी की बीमारी को लेकर किस तरह से सामने आई है, पूरी आशा पारेख की जिंदगी के कुछ राज हम आपके बीच फिर खोलने वाले हैं। आज हम आपके बीच बात करेंगे शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। चलिए बढ़ते हैं खास रिपोर्ट की तरफ, जानते हैं आशा पारेख के बारे में। दोस्तों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति बताते चलूं आपको कि इस रिपोर्ट में आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो मिलेगी आशा पारेख की इंटरव्यू से जुड़ी है, आशा पारेख की रियल लाइफ निजी जिंदगी से जुड़ी है, जिस पर आप हमें कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर भेजें। देखिए पूरी रिपोर्ट पहले। बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए दिन सितारे अपने फिल्मी करियर के बारे में बात करते हैं। कई बार सितारे कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं। कई बार सितारों की ज़िंदगी के कई ऐसे राज भी खुलकर सामने आते हैं जिस पर यकीन करना कठिन हो जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं अपने इस खास रिपोर्ट में ऐसी ही फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस आशा पारेख के बारे में। गोल्डन जुबली पीरियड की सबसे ज़्यादा टॉप मोस्ट एक्ट्रेस रही आशा पारेख ने अपने ज़िंदगी में किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन किया है। ना तो शादी की, ना ही बच्चे गोद लिए, ताउम्र कुंवारी अकेली रहने वाली आशा पारेख के बारे में कहा जाता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कई ऐसी बातें हैं जो बात रखती हैं। फिल्मों से उन्होंने सालों पहले ही संन्यास ले लिया, लेकिन फिल्मों के लिए अपनी पहचान को उन्होंने बरकरार रखा। डांस के बारे में की जाए बात तो आशा पारेख ने महारत हासिल कर रखी है, सब जानते हैं, और एक्टिंग में भी उनका जादू चला। शादीशुदा नासिर हुसैन के साथ रिश्ते की वजह से आशा पारेख ने कभी शादी ही नहीं की। ना तो वो दूसरी पत्नी बनी, ना ही नासिर हुसैन का उन्होंने रिश्ता तोड़ने दिया, नासिर हुसैन का रिश्ता भी नहीं टूटने दिया। तो आशा पारेख ने अपनी ज़िंदगी में जो दर्द सहे हैं, इसके बारे में हमने आपको कई तरह की बातें बताई हैं। उन्होंने एक बार फिल्मों को लेकर कहा, फिल्म इंडस्ट्री isn't that bad, things are bad blown up and it will be good if all the rubbish goes away। ऐसा क्यों कहा आशा पारेख ने? आखिर क्या उन्होंने सहा? नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कास्टिंग काउच और ड्रग नर्सेस, इन सब पर डिस्कशन चला, जिसे लेकर बीते 1 साल से ज़्यादा समय से बॉलीवुड इंडस्ट्री जूझ रहा है। और जून के महीने में बीते साल जो हुआ, उस हादसे से अब तक फिल्म इंडस्ट्री उभर नहीं पाया है। 34 वर्षीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतर अभिनेता सुशांत का चले जाना और ड्रग मामले में कई सितारों का नाम सामने आया। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सितारों के बीच कई लोगों को घेरा गया। नेपोटिज्म विवाद फिर शुरू हुआ, जो सालों से यहाँ चलता आ रहा है। डिस्कशन जब हुई इस पर तो आशा पारेख ने कहा, डिस्कशंस एंड डिबेट्स डन इन अ डिग्निफाइड मैनर टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, पर अभी हो रहा है, इट्स रियली अपसेटिंग and said, our industry has been witness to many storm earlier and will withstand and this difficult phase too। आशा पारेख ने ये भी बताया है कि कैसे इस वक्त मुश्किल में हमारी ज़िंदगी है। और आप बता दें आपको कि अकेली रह रही आशा पारेख, जिनका चलता है एक हॉस्पिटल मुंबई में, उसके बारे में भी उन्होंने कहा। कोविड को लेकर आशा पारेख ने इस दर्द भरी बीमारी को लेकर कहा, इट्स फ्राइटनिंग हाउ कोविड इज स्प्रेडिंग। किसी को भी कहीं से भी हो रहा है। पीपल एट आवर एज आर मोर वल्नरेबल टू द वायरस, सो आई वुड नॉट लाइक टू टेक एनी रिस्क। आई हैव been getting offers and I kind of like a few of them, but I have said
नो टू ऑल। इतना डर गई हैं आशा पारीख, इतनी ज़्यादा घबरा गई हैं कोविड की वजह से कि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें उन्हें काम करने की ऑफर मिले हैं, लेकिन उन्होंने फैसला लिया है कि वो काम नहीं करेंगी। आशा पारीख का ये फैसला काफ़ी चौंकाने वाला है। आशा ने ये फैसले क्यों लिए हैं, इसकी वजह हमने आपको बताई है। इसके अलावा आशा पारीख के इस फैसले की जब बात हो रही है तो जानकारी हम आपको ये भी देना चाहेंगे, आशा पारीख ने ऐसा इसलिए भी कहा है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में रही हैं। वो पहले भी अपने बैक की प्रॉब्लम से जूझ चुकी हैं, बीमार रह चुकी हैं आशा, ऑपरेशन करा चुकी हैं आशा पारीख। वहीं आपको बताना चाहेंगे, आशा ने अपने ज़माने की एक्ट्रेसेस के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, आई डिड गो टू वाहिदा रहमान, her friend and veteran actor, place for lunch one day, and then once I went to go to Sandeep Khosla's house for dinner. I can't take the chance of visiting a place where there are 10 people under one roof. What if I am the carrier of the virus and I spread it among others? आशा ने कहा कि अगर मुझे हुआ और मुझसे किसी और को हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। ये कहना है आशा पारीख का बीमारी को लेकर, बीमारी से जुड़े दर्द पर ऐसे आशा पारीख ने कहा। उन्होंने कहा कि इस वक्त कैजुअल लेने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट कैजुअल, ये बीमारी कैजुअल नहीं है, इसलिए वो अपने 4 दीवारों के अंदर घर में कैद है। उन्होंने कहा, आई एम अमेज्ड बाय द करेज एंड इररिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज हु आर स्टेपिंग आउट विदाउट मास्क। You getting infected will lead to spreading virus around you even more. It's sad that some still not understanding the gravity of the situation. It's not just like this. If not now, then when? आशा ने इस तरह से कोरोना वायरस को लेकर स्टेटमेंट दिए। आशा पारीख की स्टेटमेंट की बात की जाए तो उन्होंने लॉकडाउन रूल्स को लेकर भी बात की और उन्होंने कहा कि इस वक्त ज़रूरत है खुद को संभालने की। उन्होंने कहा कि हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि हमारी बदकिस्मत है, लेकिन हमें इससे डील करना ही है। आशा पारीख आए दिन अपनी स्टेटमेंट की वजह से चर्चा में रही है। मिजरेबल कहने को लेकर भी आशा पारीख ने एक बार जवाब दिया था। डिप्रेशन से जूझ चुकी आशा पारीख अकेली रहकर भी काफ़ी तड़प जाती हैं, इसलिए वो वहीदा और संदीप से मिलने खास कर जाती हैं क्योंकि अकेले रहने पर उन्हें पुराने दिनों की याद आते हैं। वो अकेला दिन जब डिप्रेशन का सामना कर चुकी हैं आशा पारीख। उस समय के बारे में आशा पारीख जब बात करती हैं तो काफ़ी इमोशनल हो जाती हैं। आशा पारीख ने बताया था 60 के दशक की वो एक्ट्रेस जब बनी, करियर के पीक पर वो डिप्रेशन पे भी चली गई थी। उस फेज को याद कर वो आज भी कांप जाती है। शम्मी कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना जैसे बड़े अभिनेताओं की टॉप हीरोइन रही आशा पारीख आज भले ही फिल्मों में नजर नहीं आती। आशा पारीख हॉस्पिटल की बात की जाए तो आप जानते ही हैं, आशा पारीख हॉस्पिटल है एक मुंबई में जो वो चलाती हैं। समाज सेविका बनकर वो काम कर रही हैं। काले समय को वो याद करती हैं तो उन्होंने कहा, हाइज एंड लोज फिल्म बिजनेस में चलते हैं। अपनी ज़िंदगी में जब उन्हें दर्द मिला, जब उन्हें मालूम चला कि वो अपनी ज़िंदगी में अकेली ही रहेंगी, वो काफ़ी दर्द में रही। उन्होंने कहा, इट वॉज अ वेरी बैड फेज फॉर मी. I lost my parents. I was totally alone and had to manage everything. It was very ugly period of my life. ऐसे आशा पारीख ने अपनी बात रखी थी।